नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे भारत में पेट्रोल की महंगाई पर, जिसकी वजह से आपकी जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसका प्रभाव क्या है और कौन इसके पीछे है और क्या समाधान हो सकते हैं। भारत में पेट्रोल व डीजल महंगा क्यों है? वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल आखिर कहाँ मिलता है। आपको बताते हैं, सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है ईरान में, जहां कीमत है सिर्फ 2.5 रुपीज प्रति लीटर। सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है सिंगापुर में, जहां पर पेट्रोल की कीमत है 230 रुपए प्रति लीटर। अब समझते हैं भारत में पेट्रोल व डीजल के दाम इतने ज्यादा होने के मुख्य कारण क्या है। भारत अपनी कच्ची तेल की लगभग 85% जरूरतें विदेशों से आयात करता है, यानी कि विदेशों से मंगाता है। इसलिए जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर भारत के बाजार पर पड़ता है। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। भारत में पेट्रोल व डीजल की कीमत करीब आधा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार वसूलती है। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के रूप में हर लीटर पर लगभग 33 रुपए तक लेती है और अधिकांश राज्यों में वैट इससे भी अधिक होता है। कुल टैक्स 50% से भी ऊपर होता है। यदि आप पेट्रोल मार्केट से 85 रुपए प्रति लीटर ले रहे हैं, तो लगभग 50 से 55 रुपए जो है सरकार को टैक्स जाता है। सरकार टैक्स से भारी राजस्व कमा रही है। साल 2023 से 24 में तेल कंपनियों ने 86,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इसमें से हजारों करोड़ रुपए सीधे सरकार के राजस्व में गए। लेकिन बड़ा सवाल है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होने पर भी तेल उत्पादक कंपनियां और सरकार कीमतें क्यों नहीं कम कर रही है। दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक हालात की अगर हम बात करें, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व की समस्याएं, अमेरिका की तेल की नीति का असर भारत पर भी पड़ता है। इन कारणों से बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं। भारत में तेल की खरीद अमेरिकी डॉलर में होती है और अगर डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर पड़ता है, तो तेल और महंगा हो जाता है। पिछले कुछ सालों में रुपए की कमजोरी भारत में पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ाने का एक बड़ा कारण रही है। अब जानते हैं कि भारत में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव में आखिर चुनाव की क्या भूमिका है। चुनावी सालों में तेल के दाम अचानक कम या स्थिर हो जाते हैं, पर चुनाव खत्म होते ही कीमतें फिर से बढ़ जाती हैं। यह एक राजनीति रणनीति है, ताकि जनता खुश हो सके। जनता को ये लगे कि अब महंगाई कम हो रही है और जनता को ये लगे कि अब पेट्रोल व डीजल के दाम कम हो रहे हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, वैसे ही सरकार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देती है। आइए अब जानते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ने से आम जनता पर क्या असर पड़ता है। पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ते ही न केवल जनता के लिए आर्थिक बोझ है, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। बढ़े हुए पेट्रोल व डीजल के दामों से परिवहन महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगी हो जाती है, जिससे खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा उद्योगों की लागत बढ़ती है, जिससे महंगाई बढ़ती है और विकास धीमा हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि भारत में पेट्रोल व डीजल मूल्य नियंत्रण कौन करता है। भारत में तेल विपणन कंपनियां यानी OMCS है जो कीमत तय करती है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के टैक्स निर्धारण के अनुसार इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम योजनाएं एवं विश्लेषण केंद्र यानी PPAC जैसी संस्था भी इस प्रक्रिया की निगरानी करती है। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ते हैं या कम होते हैं, इसके निर्धारण में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाकर पेट्रोल व डीजल के रेट डिसाइड होते हैं। लेकिन एक पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगता है वह काफी बड़ा लगता है। अब जानते हैं आखिर इसका समाधान क्या है। सबसे जरूरी है टैक्स दरों में कमी, खासकर एक्साइज ड्यूटी और राज्यों के वैट को नियंत्रित करना होगा। घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ाना होगा ताकि आयात निर्भरता कम हो। जैसे कि आपने देखा होगा, नितिन गडकरी का यह प्रयास रहता है कि वह हाइड्रोजन
के माध्यम से गाड़ियों में ईंधन बनाएं या गाड़ियों में हाइड्रोजन के माध्यम से एनर्जी बनाएं, तो ऐसा हमें कुछ एक विकल्प ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारी जो बाहर से जो हमें तेल मंगाना पड़ रहा है वह कम मंगाना पड़े। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सरकार जो है ईवी गाड़ियों पर फोकस दे रही है। हमें जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को वरीयता दें। मुद्रा विनिमय दर को भी स्थिर करना चाहिए ताकि रुपए का अवमूल्यन ना हो, यानी कि रुपए जो है वह कम ना हो। पेट्रोल व डीजल की कीमतों को स्थिर और पारदर्शी बनाने के लिए नियम जरूरी है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे चुनाव के नाम पर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में खेल ना करें। चुनाव पर ये ना करें कि चुनाव के समय तो पेट्रोल व डीजल के दाम स्थिर कर दें और बाद में पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ा दें। साफ साफ यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो पेट्रोल व डीजल का महंगा होना एक जटिल समस्या बन चुका है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार, सरकारी नीतियां, राजनीतिक हित, मुद्रा विनिमय और अर्थव्यवस्था सब जुड़े हुए हैं। आम जनता को इस बोझ से राहत दिलाने के लिए हमें जागरूक होना होगा। सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे और धीरे धीरे ये जो महंगाई बढ़ रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं पेट्रोल व डीजल के दाम में बढ़ोतरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो देश में एक व्यक्ति कई तरह के टैक्स दे रहा है। अब मान लीजिए कि मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ तो सबसे पहले मुझे रोड टैक्स देना पड़ रहा है, मुझे टोल टैक्स भी देना पड़ रहा है। मैं पेट्रोल खरीदने जा रहा हूँ तो उस पर भी हम एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं, उस पर भी हम 50% तक का हिस्सा जो है पेट्रोल की कीमत का वह हम सरकार को टैक्स के रूप में दे रहे हैं। फिर हम अपने लिए भी कुछ खरीद रहे हैं, उसके लिए भी हम जीएसटी दे रहे हैं। हम अगर इनकम भी कर रहे हैं, 12 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, तो 30% हमसे इनकम टैक्स भी लिया जा रहा है। यदि हम किसी भी प्रकार की सेवाएं, जैसे मान लीजिए हम कोई भी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, हम मान लीजिए प्लॉट खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो आम आदमी टैक्स के बोझ से दबा हुआ है। पहले अगर देखा जाए तो राजा या महाराजा जब होते थे तो उनसे एक तरह का टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब जनता से विभिन्न विभिन्न प्रकार के टैक्स लिए जा रहे हैं। जनता से जीएसटी लिया जा रहा है, जनता से रजिस्ट्रेशन के लिए लिया जा रहा है, जनता से स्टैंप ड्यूटी ली जा रही है, जनता से टोल टैक्स लिया जा रहा है। आखिर सवाल ये भी सामने आता है कि आखिर मिडिल क्लास आदमी कितने तरह के टैक्स देता रहेगा, और जब उसे इतने तरह के टैक्स भी देने हैं उसके बावजूद उसको जो सुविधाएं हैं, उसकी जो नॉर्मल जरूरतें हैं वह भी पूरी नहीं हो रही है। आज इतने सारे टैक्स देने के बावजूद कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सड़कें प्रॉपर नहीं है, जहां पर सुरक्षा नहीं है, जहां पर लाइट व्यवस्था नहीं है। लेकिन इसका सीधा सवाल सरकार से होता है कि यदि आप पेट्रोल पर भी टैक्स ले रहे हैं और पेट्रोल के दाम भी आप ज्यादा बढ़ाए हुए हैं और आप लोगों से जीएसटी भी ले रहे हैं, आप स्टाम्प ड्यूटी भी ले रहे हैं, आप विभिन्न प्रकार के टैक्स ले रहे हैं, तो जरूरत है लोगों तक उस टैक्स का फायदा पहुंचे। लेकिन हो क्या रहा है कि सरकार चुनावी वादों में गरीबों को मदद करने के नाम पर करोड़ों लाखों रुपए जो है उन लोगों को उस योजना का लाभ पहुंचाते हैं जो टैक्स दे नहीं रहे, और जो मिडिल क्लास व्यक्ति जो टैक्स दे रहा है उसको किसी भी ना तो योजना का लाभ मिलता है, ना उसे कोई सेवाएं मिलती है, ना ही उसके लिए कोई खास इंतजाम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर पेट्रोल व डीजल के दाम कैसे बढ़ते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।